अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम फ्रेजेस और क्लासेस का आपस में कंपैरिजन करेंगे। पहले हमने नाउन क्लास को डिस्कस किया, एडजेक्टिव क्लास को डिस्कस किया और एडवर्ब क्लास को डिस्कस किया। अब इस लेक्चर में हम नाउन फ्रेज वर्सेस नाउन क्लास, एडजेक्टिव फ्रेज वर्सेस एडजेक्टिव क्लास, इसी तरह एडवर्ब फ्रेज वर्सेस एडवर्ब क्लास। और ये लेक्चर अहम इसलिए है कि इसका जो लास्ट पोर्शन है उसमें हमने फ्रेजेस, क्लासेस, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब हमने मिक्स करनी है। वहां से आइडेंटिफाई करना जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है आज के लेक्चर का। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक इसे जरूर सुनना, ताकि जो कंक्लूजन है वो आप सुन सकें और आप इसको असेस कर सकें। फ्रेजेस और क्लासेस को अच्छी तरह आप ज़हन नशीन कर सकें। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि फ्रेज जो है एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो इनकम्प्लीट सेंस देता है। फ्रेज का अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। क्लास जो है एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है और जो कंप्लीट सेंस देता है। और क्लास इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, यानी क्लास जो है ये सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस है। दो तीन सेंटेंसेस को अगर हम किसी कंजंक्शन के जरिए मिला देते हैं तो उन सेंटेंसेस को हम फिर सेंटेंस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? क्लास कहेंगे। फिर हमने डिस्कस किया कि क्लास की टाइप्स कौन सी हैं। एक डिपेंडेंट क्लास है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। और इस लेक्चर में हम कंपैरिजन कर रहे हैं फ्रेजेस का और क्लासेस का। तो शुरू करते हैं। नाउन फ्रेज वर्सेस नाउन क्लास। ये दोनों जो है, नाउन फ्रेज है या नाउन क्लास है, इन दोनों का फंक्शन क्या होगा? नाउन का क्या फंक्शन होता है? सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। इन दोनों का भी यही फंक्शन है। चाहे नाउन फ्रेज है या नाउन क्लास है, किसका आंसर होगी? व्हाट का आंसर होगी। व्हाट हम कहां पे लगाएंगे? जो मेन क्लास का जो एक्शन वर्ब है उसके बाद हम व्हाट लगाएंगे, उसका जो आंसर आएगा आइदर इट विल बी नाउन फ्रेज और नाउन क्लास। देखते हैं जी, ही होप्स टू पास द एग्जाम। अब इसमें ये इसका मेन वर्ब है। अगर इसके बाद हम लगाते हैं ही होप्स व्हाट, तो व्हाट का जो आंसर आता है वो क्या आता है? ही होप्स व्हाट? टू पास द एग्जाम। टू पास द एग्जाम व्हाट का आंसर है। व्हाट का आंसर नाउन फ्रेज है या नाउन क्लास है? तो ये नाउन का काम कर रहा है ये जो पार्ट है। अब देखते हैं कि ये फ्रेज है या क्लास है। मैंने कहा था एक से ज्यादा वर्ड जब भी होते हैं या वो फ्रेज होंगे या वो क्लास होंगे। अगर क्लास होंगे तो उसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। अब इसमें देखें टू पास द एग्जाम में सब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा ये क्या है? नाउन फ्रेज है। सेकंड एग्जांपल देखें कि ही होप्स दैट ही विल पास द एग्जाम। अब इसमें हम इस होप्स के बाद अगर आप व्हाट लगाते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? ही होप्स व्हाट? दैट ही विल पास द एग्जाम। ये व्हाट का आंसर है तो ये भी किसका काम कर रहा है? नाउन का। एक से ज्यादा वर्ड है, फ्रेज है या क्लास है। अब इसमें ये सब्जेक्ट भी है और इसमें ये वर्ब भी है, तो ये क्या होगा? नाउन क्लास है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही वांट्स टू अचीव सक्सेस इन हिज लाइफ। ही वांट्स व्हाट? इसके बाद व्हाट लगाएं वांट्स के बाद, तो इसका आंसर क्या आता है? ही वांट्स व्हाट? टू अचीव सक्सेस इन हिज लाइफ। ये व्हाट का आंसर है, तो लिहाजा ये किसका काम कर रहा है? नाउन का। इसके अंदर जो है वो सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप कहते हैं कि अचीव जो है इसमें वर्ब है लेकिन इसका फिर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अचीव यहाँ पे वर्ब नहीं है। वर्ब से पहले जब टू आ जाता है तो वो नाउन का काम करता है, वो इन्फिनेटिव होता है। अगर आप किसी हद तक इसको समझते भी हैं कि यार टू अचीव जो है ये वर्ब है, तो इस वर्ब का इसमें सब्जेक्ट तो नहीं है, फिर भी सब्जेक्ट वर्ब इकट्ठे नहीं है, लिहाजा ये क्या होगा? फ्रेज होगा। क्लास कब होगा? जब सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। नेक्स्ट है ही बिलीव्स दैट ही विल अचीव सक्सेस इन हिज लाइफ। अब इसके बाद ये बिलीव है, इसके बाद अगर हम व्हाट लगाते हैं, ही बिलीव्स व्हाट, तो इसका आंसर क्या आता है? दैट ही विल अचीव सक्सेस इन हिज लाइफ।
ये व्हाट का आंसर है, तो लिहाजा किसका काम कर रहा है, नाउन का। अगर क्लास होगा तो इसमें क्या होना चाहिए, ये सब्जेक्ट भी है और अचीव इसमें क्या है, वर्ब भी है, लिहाजा ये क्या होगा, नाउन क्लास। याद रखें क्लास और फ्रेज में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर होगी क्लास, ठीक है, क्लास होगी तो उसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा वर्ब भी होगा। अगर फ्रेज होगी तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है, या वर्ब होगा या सब्जेक्ट होगा, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। इस तरह मोटी मोटी चीजें आप याद रखें। आई नो दैट ही इज अ थीफ। इस नो के बाद अगर हम वट लगाते हैं, आई नो वट, तो इसका आंसर क्या आता है, दैट ही इज अ थीफ। इसका आंसर है, वट का आंसर है तो ये नाउन का काम कर रहा है, इसके अंदर जो है ये सब्जेक्ट भी है और ये वर्ब भी है। जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ब हो तो तब वर्ब होता है, लिहाजा ही इज अ थीफ जो है इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक वर्ब है, इज, और इज मेन वर्ब है। एक्शन वर्ब जो है वो वर्ब मेन वर्ब नहीं होता है। अगर सेंटेंस के अंदर टोटल वर्ब है ही एक तो फिर वो हमेशा मेन वर्ब होता है। अब ये कौन सा सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो ये क्या होगा, नाउन क्लास होगा। नेक्स्ट देखें, एवरीबॉडी बिलीव्स दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब इसमें देखें कि एवरीबॉडी ये इसमें वर्ब है, इसके बाद हम लगाते हैं व्हाट। एवरीबॉडी बिलीव्स व्हाट, व्हाट का क्या आंसर आता है, दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। व्हाट का आंसर आता है तो नाउन का काम कर रहा है। अब इसमें देखें ये अर्थ इसका सब्जेक्ट है और रिवॉल्व इसमें क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब दोनों आ गए तो क्या होगा, नाउन क्लास होगा। एंड पे भी मैं कंक्लूड करूंगा। अब देखें कि नाउन फ्रेज और नाउन क्लास में डिफरेंस क्या है, कि दोनों किसका आंसर होती हैं, व्हाट का आंसर होगी। आगे हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि अगर सब्जेक्ट वर्ब उसमें दोनों है तो क्या होगा, क्लास होगा। अगर सब्जेक्ट वर्ब दोनों नहीं है तो फिर क्या होगा, फ्रेज होगा। लेकिन दोनों क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। आगे देखते हैं एडवर्ब फ्रेज वर्सेस एडवर्ब क्लास। एडवर्ब किसे कहते हैं, ऐसा वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, जो वर्ब में ऐड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब जो है अगर इसको सिंपली देखा जाए, या तो ये हाउ का आंसर होगा, या व्हेन का आंसर होता है, या वाई का आंसर होता है, या वेयर का आंसर होता है। ये जो WH वाले वर्ड्स हैं ये आपने कहाँ पे लगाने हैं, ये जो 5 वर्ड्स हैं ये लगाएं एक्शन वर्ब के बाद, ठीक है। उसका जो आंसर आता है वो एडवर्ब होगा। हम प्रीवियस वीडियो में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको देखें जी, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसमें ये आ गया हमारे पास वर्ब है, देखें ना, 2 सेंटेंस है, एक ये है और दूसरा इसका ये है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है। अब इस डाइड वर्ब से द पेशेंट हैड डाइड व्हेन, अगर हम व्हेन लगाते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, द पेशेंट हैड डाइड व्हेन, कब जो है पेशेंट की डेथ हुई, तो इसका आंसर क्या आता है, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर आने से पहले। द पेशेंट हैड डाइड व्हेन, कब, कब का क्या आंसर आता है, बिफोर द डॉक्टर केम, कब का आंसर आता है, तो ये क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इनका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब ये एक से ज्यादा वर्ड है तो या तो फ्रेज है या फिर क्लास है। इसमें देखें ये डॉक्टर इसका सब्जेक्ट है और ये केम इसमें वर्ब है, लिहाजा ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लास है। ही लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। अब इसमें देखें ये वर्ब है, इससे हम क्वेश्चन करें, ही लिव्स वेयर, वो कहां रहता है, तो इसका आंसर क्या आता है, इन अ स्मॉल विलेज। वेयर का आंसर है तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। आगे देखें ये फ्रेज है या क्लास है, ये फ्रेज या क्लास है, ये देखें ना यहां से है, ही लिव्स वेयर इन अ स्मॉल विलेज। अब इन अ स्मॉल विलेज में सब्जेक्ट भी नहीं है, इसमें एक्शन वर्ब या वर्ब भी नहीं है। इन अ स्मॉल विलेज में कोई भी वर्ब नहीं है और इसका सब्जेक्ट भी नहीं है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट देखें, ही वेंट टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही वाज सिक। ही वेंट टू हॉस्पिटल, एक इसका ये पार्ट है, ही वाज सिक और ही वेंट टू हॉस्पिटल, 2 सेंटेंस है, लिहाजा दोनों क्लासेस हैं। इसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो इसकी मेन क्लास है और हम इस मेन क्लास का जो वर्ब है इससे हमने क्वेश्चन करना है एडवर्ब को जानने के लिए। ही वेंट वेयर
टू द हॉस्पिटल, वेयर का आंसर है, तो टू द हॉस्पिटल क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। हमने ये देखना है कि ये कौन सी फ्रेज है या क्लास है। ही वेंट टू द हॉस्पिटल, ही वेंट वाई, वो क्यों गया, क्यों का क्या आंसर आता है, बिकॉज ही वॉज सिक, वाई का आंसर है, तो ये हुआ एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है, ही वेंट टू द हॉस्पिटल वाई, वाई रीजन को शो करता है, तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। और ये फ्रेज है या क्लास है, एक से ज्यादा वर्ड है, ये इसके अंदर सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये पूरा अपना सेंस दे रहा है, इसके अंदर ये वर्ब भी है, ये इसका सब्जेक्ट भी है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब क्लास होगी। नेक्स्ट देखें, वी सॉ एन एक्सीडेंट व्हाइल गोइंग टू स्कूल। अब इसमें देखें कि वी सॉ एन एक्सीडेंट व्हेन, इसके बाद अगर हम लगाते हैं हमने कब देखा, व्हेन लगाते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, व्हाइल गोइंग टू स्कूल, जब हम स्कूल जा रहे थे। इसके अंदर गोइंग जो है वो वर्ब है, सब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है, इस गोइंग वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है। कि वी सॉ एन एक्सीडेंट व्हेन, कब हमने देखा, व्हेन व्हाइल गोइंग टू, जब हम स्कूल जा रहे थे, ठीक है, इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या होगा जी, ये एडवर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट देखें कि वी सॉ एन एक्सीडेंट व्हाइल वी वर गोइंग टू स्कूल। आप देखें इसमें एक ये पार्ट है, एक ये, दोनों क्लासेस हैं, ये मेन क्लास है। इस वर्ब से क्वेश्चन करें, वी सॉ एन एक्सीडेंट, इसके बाद भी ऊपर वाले की तरह हम व्हेन लगाते हैं। वी सॉ एन एक्सीडेंट व्हेन, कब हमने देखा, व्हाइल वी वर गोइंग टू स्कूल, जब हम स्कूल जा रहे थे, ये व्हेन का आंसर है, तो ये क्या होगा जी, एडवर्ब होगा। और एक से ज्यादा वर्ड है, इसके अंदर ये सब्जेक्ट भी है और ये वर्ब भी है, ठीक है, ऊपर वाले में वर्ब था, सब्जेक्ट नहीं था, तो ये क्या होगा, एडवर्ब क्लास। नेक्स्ट देखें कि ही प्रेज 5 times a day because he is a good Muslim। अब ये एक ये इसका पार्ट है, एक ये है, दोनों क्लासेस हैं। देखते हैं क्लास कैसे है, कौन सी क्लास है। ही प्रेज 5 times a day, अगर इसके बाद हम लगाते हैं वाई, वाई ही प्रेज 5 times a day, तो वाई का आंसर क्या आता है, क्योंकि वो एक अच्छा मुसलमान है, वाई का आंसर है, तो होगा जी एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, और इसके अंदर जो है ये सब्जेक्ट भी है और इसके अंदर ये वर्ब भी है, तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन होगी। यस स्टूडेंट्स, हमने एडवर्ब क्लास को डिस्कस किया। एडवर्ब किसका आंसर होता है, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब के बाद जो है, जो मेन क्लास का वर्ब है, ठीक है, उसके बाद आप व्हेन लगाएं, वेयर लगाएं, हाउ लगाएं, वाई लगाएं, ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनका जो आंसर आएगा वो या तो एडवर्ब होगा, अगर एक वर्ड है तो, ठीक है, एक से ज्यादा वर्ड है तो यह एडवर्ब फ्रेज होगा या फिर एडवर्ब क्लास होगा। क्लास कब होगा, जब उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे, तो फिर वो एडवर्ब क्लास होगा। तो हमने ये डिफरेंट देखे इसमें कि एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम भी है, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस भी हमने देखा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज वर्सेस एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव कौन सा वर्ड होता है, कौन सा वर्ड होता है, ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, उनके मानी में इजाफा करता है। जिस तरह ही इज स्टूडेंट, ही इज एक्टिव स्टूडेंट, एक्टिव ने स्टूडेंट के बारे में बताया, ठीक है, तो एक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इसी तरह जब एक से ज्यादा वर्ड एडजेक्टिव का काम करेंगे, एक से ज्यादा वर्ड जब किसका काम करेंगे, एडजेक्टिव का, तो वो क्या होंगे, या तो फ्रेज होंगे एडजेक्टिव या एडजेक्टिव क्लास होंगे। लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। आई नो द मैन हुज बाइसिकल वाज स्टोलन। अब इसमें देखें ये जो पार्ट है, हुज बाइसिकल वाज स्टोलन, जिसका बाइसिकल जो है वो चुराया गया, ये किसके बारे में है, हुज बाइसिकल वाज स्टोलन, ये इस मैन के बारे में है। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। एक और बात याद रखें कि नाउन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास है, ये तीनों सबऑर्डिनेट क्लासेस हैं। सबऑर्डिनेट क्लास कौन सी होती है, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होती है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक बात की थी कि मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि आपको उससे समझ आ जाएगी कि कौन सी क्लास फ्रेज है। तो वो डिपेंड करता है कंजंक्शन पे।
ठीक है, कि आप कंजंक्शन को देखें और आपको समझ आ जाए। हम कंजंक्शन वाला जो लेक्चर है ना, उसमें फिर इस पॉइंट को हम डिस्कस कर लेंगे। तो वापस आए सेंटेंस में, आई नो द मैन हुज बाइसिकल वाज स्टोलन। ये हुज बाइसिकल वाज स्टोलन किसके बारे में है? मैन के बारे में। मैन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक से ज्यादा ये वर्ड्स हैं, तो इसमें देखें आप, ये इसमें वर्ब आ गया और हुज, जिसका, ठीक है, हु की फॉर्म है, ये प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है। यहाँ पे कौन सा है? रिलेटेड प्रोनाउन है, और जो प्रोनाउन होता है उसका काम क्या होता है? सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। यहाँ पे हुज जो है, एक तो इस सेंटेंस किसके साथ रिलेट कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन भी है और कंजंक्शन के तौर पे भी यूज हो रहा है। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का काम क्या है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट बना हुआ है। अगर ये इसका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगी। नेक्स्ट देखें, द हाउस इन द सेंटर ऑफ द सिटी इज वेरी एक्सपेंसिव। इसमें अगर हम इसको अंडरलाइन करते हैं, इन द सेंटर ऑफ द सिटी, इन द सेंटर ऑफ द सिटी, ये जो प्रपोजिशन क्लॉज है, और हमने डिस्कस किया था कि प्रपोजिशन क्लॉज अगर सेंटेंस के अंदर यूज होगी तो वो एडजेक्टिव होगी या एडवर्ब होगी। अब ये कौन सी है? इन द सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी के सेंटर में, ये किसके बारे में है? हाउस के बारे में है। हाउस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। तो ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज है या क्लॉज है? इन द सेंटर ऑफ द सिटी में वर्ब भी नहीं है और इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है, लिहाजा ये क्या होगा? एडजेक्टिव फ्रेज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द मैन विद बिग हेड इज माय फ्रेंड। इसमें अगर हम इसको अंडरलाइन करते हैं, विद बिग हेड, ये विद बिग हेड किसके बारे में है? ये इस मैन के बारे में है। मैन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। और विद बिग हेड, ये जो तीन वर्ड्स हैं, ये जो फ्रेज है, इसके अंदर कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, तो लिहाजा ये क्या होगा? एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट देखें, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। अब इसमें देखें, ऑन द टेबल जो है किसके बारे में है? ऑन द टेबल इस बुक के बारे में है। टेबल के ऊपर क्या है? बुक है। बुक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। तो ये होगा एडजेक्टिव। फ्रेज है या क्लॉज है? ऑन द टेबल में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं है, लिहाजा ये क्या है? यहाँ पे फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जांपल, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। अब इस सेंटेंस को देखें, विच इज ऑन द टेबल इज माइन, जो टेबल के ऊपर है वो मेरी है। ये किसके बारे में है? इस बुक के बारे में। ये नाउन है, तो ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। फ्रेज है या क्लॉज है? इसके अंदर ये सब्जेक्ट है और विच किसकी जगह यूज हुआ है? इस बुक की जगह यूज है। बुक का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है वो क्या होता है? प्रोनाउन। ये यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पे कौन सा प्रोनाउन है? एक तो इस बुक को इसके साथ रिलेट कर रहा है, बाकी सेंटेंस के साथ तो रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी ये कंजंक्शन के तौर पे यूज हो रहा है। अगर ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का क्या काम होता है? या तो वो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है, लिहाजा यहाँ पे ये क्या है? वर्ब से पहले है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट बना हुआ है। तो इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लिहाजा ये एडजेक्टिव क्लॉज है। यस स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है? किसका काम करती है? एडजेक्टिव का। अगर एक वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो सिंपली एडजेक्टिव होगा वो, ठीक है। एक से ज्यादा वर्ड अगर एडजेक्टिव का काम करेंगे तो वो या तो एडजेक्टिव फ्रेज होंगे या एडजेक्टिव क्लॉज होंगे। एडजेक्टिव क्लॉज कब होंगे? जब उसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब दोनों होंगे, तो फिर क्या होंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। हमने इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखी। अब हम देखते हैं ये जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है लास्ट वाला, इसमें हम देखेंगे हमने मिक्स्ड क्लॉजेस और फ्रेजेस दी हुई है कि कौन सी फ्रेज है, कौन सी क्लॉज है। हमने तीनों नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्लॉज को भी, फ्रेज को भी इसमें क्या किया है? एडमिक्स कर रखा है। अब इसमें देखते हैं, ही प्रेज 5 times a day being a good Muslim। अब इसमें देखें, ये being a good Muslim जो है, he prays 5 times a day being a good Muslim। अब ये प्रे वर्ब है, इसके बाद अगर आप वाई लगाते हैं, ही प्रेज वाई, वो क्यों 5
वक्त दिन में नमाज पढ़ता है, किस चीज की अलामत है कि ही प्रेज, वाई ही प्रेज, ठीक है, क्यों, क्यों का क्या आंसर आता है, बीइंग गुड मुस्लिम, एक अच्छा मुसलमान होने के नाते, ये वाई का आंसर है। तो वाई का आंसर क्या होता है, एडवर्ब। एडवर्ब अगर है तो एक से ज्यादा वर्ड है, बीइंग अ गुड मुस्लिम में सब्जेक्ट भी नहीं है और इसमें वर्ब भी नहीं है, तो लिहाजा ये क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट देखें, ही केम लेट ड्यू टू हैवी रेन। अब इसमें ड्यू टू हैवी रेन जो है इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, ही केम लेट। इसके बाद अगर हम वाई लगाते हैं, ही केम लेट वाई, तो उसका आंसर क्या आता है, ड्यू टू रेन। वाई का आंसर है तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। एक से ज्यादा वर्ड है, ड्यू टू रेन में सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा। एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन है। एज ही इज अ डॉक्टर ही ट्रीट्स द पेशेंट। अब इसमें ही ट्रीट्स द पेशेंट, ये जो क्लास है, ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ही ट्रीट्स द पेशेंट, ये मेन क्लास है, ठीक है। एक और बात हमने कंजंक्शन में जाकर डिस्कस करनी थी कि ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं ये सेंटर में भी यूज हो सकते हैं और इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस भी यूज हो सकते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिनको फैन बॉयज कहते हैं वो ऑलमोस्ट कहां पे यूज होते हैं, इन द सेंटर ऑफ द सेंटेंस यूज होते हैं। अब ये देखें कि एज ही इज अ डॉक्टर ही ट्रीट्स द पेशेंट। अब इसमें देखें कि ही ट्रीट्स द पेशेंट, ये मेन क्लास है, इसका ये जो वर्ब है, इसके बाद अगर हम लगाते हैं वाई, कि ही ट्रीट्स द पेशेंट वाई, वाई का क्या आंसर आता है, क्यों ट्रीट करता है, बिकॉज ही इज अ डॉक्टर, उसका ये काम है, तो ये वाई का आंसर है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब, और इसके अंदर ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो एडवर्ब क्लास है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लास है, एडवर्ब क्लास है, जरूरी नहीं है कि ये शुरू में आए, ठीक है। जिस तरह एक क्लास है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी फेमस सी है ये, कि यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो एक ही बात है, इट मीन कि सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो शुरू में भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये मेन क्लास हमेशा पहले आए। तो कौन सी क्लास है, ये एडवर्ब क्लास है, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन है। नेक्स्ट देखें, दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब इन द ग्राउंड जो है हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, और इस प्लेइंग के बाद हमने ये देखें प्रेपोजिशन फ्रेज है, ठीक है, ये भी प्रेपोजिशन है, ये भी प्रेपोजिशन है, ठीक। तो प्रेपोजिशन फ्रेज जब सेंटेंस के अंदर यूज होती है तो वो या तो एडजेक्टिव होती है या एडवर्ब होती है। अब इसमें देखें दे वर प्लेइंग, इसके बाद अगर हम लगाते हैं वेयर, दे वर प्लेइंग वेयर, कहां खेल रहे थे, इन द ग्राउंड, तो ये वेयर का आंसर है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब का फंक्शन है इसका। फ्रेजल क्लास है, इन द ग्राउंड में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो लिहाजा ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट देखें, द मैन इन द ग्राउंड इज अ गुड प्लेयर। अब देखें वही वाली इन द ग्राउंड फ्रेज, यहां पे इसका फंक्शन क्या था, एडवर्ब का, क्योंकि ये जगह को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पे आप देखें द मैन इन द ग्राउंड इज अ गुड प्लेयर, ये इन द ग्राउंड किसके बारे में है, ये इस मैन के बारे में है। कौन सा मैन, जो ग्राउंड में है, तो ये ग्राउंड में, जो ग्राउंड में है किसके बारे में है, इस मैन के बारे में है। मैन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, तो ये क्या होगा, नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब ये इन द ग्राउंड में बिल्कुल उसी तरह वर्ब और सब्जेक्ट नहीं है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था, जो हमने फ्रेजेस पे लेक्चर रिकॉर्ड किया था, कि जो प्रपोजिशन फ्रेज है अगर ये सेपरेट यूज होगी, ठीक है, अगर मैं इन द ग्राउंड को अलग से लिख देता हूं, सिर्फ यही वर्ड इन द ग्राउंड, तो ये प्रपोजिशन फ्रेज है, क्योंकि प्रपोजिशन से शुरू हो रहे हैं, और इसमें ग्राउंड आ रहा है जो कि नाउन है और हेड वर्ड है, तो ये नाउन फ्रेज है, और हर प्रपोजिशन फ्रेज जो है वो नाउन फ्रेज हो सकती है। लेकिन अगर ये प्रपोजिशन फ्रेज किसी सेंटेंस के अंदर यूज होती है तो इसका फंक्शन ना तो नाउन फ्रेज का होता है ना प्रपोजिशन फ्रेज का। अगर सेंटेंस के अंदर यूज होगी प्रपोजिशन फ्रेज तो फिर किस रूप में यूज होगी, या तो इसका फंक्शन क्या होगा, एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव फ्रेज होगी, या फिर एडवर्ब, और बिल्कुल ये इसी तरह हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, ही लाइक्स गोल्डन सेइंग्स एंड प्रोवर्ब्स। अब इसमें हमने ये वाला
अंडरलाइन कर दिया है पोर्शन जो है। इस लाइन के बाद अगर हम व्हाट लगाते हैं, ही लाइक्स व्हाट, तो व्हाट का क्या आंसर आता है? गोल्डन सेइंग्स एंड प्रोवर्ब्स। व्हाट का आंसर नाउन होता है, ज्यादा वर्ड है, नाउन फ्रेज है या नाउन क्लास है। गोल्डन सेइंग्स एंड प्रोवर्ब्स में जो है सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, लिहाजा ये क्या है? नाउन और फ्रेज है। यस स्टूडेंट्स, इतना मुश्किल ये टॉपिक नहीं है जितना इसको कंसीडर किया जाता है या जितना इसको समझा जाता है। फ्रेजेस क्लासेस जो है इंतहाई इजी है। सिर्फ जरूरत किस चीज की है कि आप इसको सीखें, याद ना करें। जिस तरह अमूमन जो है वो ये भी बताया जाता है कि दैट से जो क्लास शुरू होती है वो नाउन क्लास होती है, हालांकि ऐसे नहीं है। ठीक है, हम मे भी इस पे और भी एक लेक्चर जो है हम वो प्रैक्टिस सेशन का रखें, जिस तरह आज हमने इसकी प्रैक्टिस की है। सॉरी, आज के लेक्चर में हमने नाउन फ्रेज और नाउन क्लास का कंपैरिजन किया, इस तरह एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लास का, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लास का। तो टिपिकल वर्ड्स भी हमने बताए हैं कि वर्ड का आंसर नाउन फ्रेज या क्लास होती है। ठीक है, इसी तरह व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन का आंसर एडवर्ब क्लास होती है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छी तरह जो है ये चीज़ें समझ आ जाए। अगर आपको वाकई जो है कुछ फ़ायदा हो रहा है मेरे इन लेक्चर से, इस चैनल से, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जी।